नमस्कार मित्रों, अन्वेषण एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से आप सभी का स्वागत करता हूं। मित्र, आज इस क्लास के माध्यम से हम लोग भारतीय संविधान के जो उसमें 22 भाग निहित हैं उनके विषय पर चर्चा करेंगे, क्योंकि भागों से सीधे क्वेश्चन बनता है। तो उसमें जो 22 भाग हैं उनमें निहित जो 395 अनुच्छेद हैं उनकी भी जिक्र हम लोग, जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं जहाँ से जहाँ तक उसमें दिए गए हैं, उन सब बातों पर चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं संविधान के भाग। संविधान के भाग की दोस्तों बात कर लें तो वर्तमान में लगभग गणना की दृष्टि से 22 भाग, लेकिन मूल संविधान में वर्तमान में गणना की दृष्टि से 25 भाग, लेकिन मूल संविधान में टोटल 22 भाग थे। गणना की दृष्टि से क्रमांक की दृष्टि से देखें तो 22 भाग, जबकि गणना की दृष्टि से 25 भाग हैं। कितने? क्रमांक की दृष्टि से 22 भाग, जबकि गणना की दृष्टि से 25 भाग हैं। वहीं अनुच्छेद की अगर हम बात कर लें, अनुच्छेदों की, तो क्रमांक की दृष्टि से 395 अनुच्छेद, जबकि गणना की दृष्टि से 465 अनुच्छेद। तो दोस्तों, हम लोग क्रमांक की दृष्टि से 22 भाग और गणना की दृष्टि से जो अनुच्छेद दिए गए हैं उन सब विषय पे चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं भाग में कौन कौन सी बातें निहित हैं। भाग 1 की दोस्तों बात करें हम, भाग 1 की बात करें हम, भाग एक में क्या कहा गया है? भाग 1 में दोस्तों संघ व उनके राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। संघ व उनके राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। संघ व उनके राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। इसमें अगर हम आर्टिकल की बात करें तो इसका उल्लेख जो है 1 से 4 के बीच, यानी अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक में ये बातें निहित हैं। आगे जब हम लोग विस्तारित से पढ़ेंगे तो पूरी बातें देखेंगे। आइए देखते हैं भाग 2 में क्या कहा गया है। भाग 2 की बात कर लें हम लोग। भाग 2 में दोस्तों नागरिकता संबंधी प्रावधान किया गया है। नागरिकता संबंधी प्रावधान है। इसमें अगर आर्टिकल की बात करें हम लोग, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। तो अगर हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो इसके जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं आर्टिकल 5 से 11 के बीच में, तो उसका अध्ययन करेंगे। बस आज हम लोग को एक मोटी बातें जाननी हैं, जिससे पूरे संविधान का इस भाग और 395 अनुच्छेद के माध्यम से एक पिक्चर बन जाए कि कैसे हम लोग को संविधान पढ़ना है। यही नेक्स्ट अगर हम बात कर लें भाग 3 की क्या विशेषता है? भाग 3 की दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है, क्योंकि ये भाग 3 चाहे कोई कंपटीशन में हो या कंपटीशन का लड़का हो जो ये नौकरी संबंधी एग्जाम दे रहा है, या वैसे कोई आम व्यक्ति हो, उसको जानने की ज़रूरत है। क्योंकि भाग 3 में जो हमारे फंडामेंटल राइट्स, यानी हमारे जो मूल अधिकार हैं संविधान द्वारा जो प्रदत्त किए गए हैं, उनकी बातें निहित हैं। क्या? मूल
अधिकार या मौलिक अधिकार भाग 3 में उल्लेखित है। इसका उल्लेख आर्टिकल 12 से लेकर 35 में किया गया है। इसमें हमारी स्वतंत्रताएं जो हैं वो निहित हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट रीट हैं 5 वो निहित हैं। आगे हम लोग इस सब जो बातें हैं उसको डिटेल से पढ़ेंगे। बस आज हम लोग को भाग के बारे में जानना है कि किस भाग में क्या क्या है। वहीं भाग अगर हम लोग 4 की बात कर लें, भाग 4 में क्या है दोस्तों, भाग 4 में जो राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है। क्या? राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख किया गया है। इसका उल्लेख आर्टिकल 36 से 51 के बीच में उल्लेखित किया गया है। इसमें बताया गया कि राज्य का क्या कर्तव्य होगा नागरिकों के प्रति। तो आगे जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसका विस्तार लेंगे। वहीं अगर नेक्स्ट देखें हम लोग भाग 4 का की, भाग 4 का में दोस्तों इसमें जो हमारे मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है। क्या? मौलिक कर्तव्य आर्टिकल की बात करें तो इसी 51 का में इसका उल्लेख है। नेक्स्ट अगर हम बात करें भाग 5 की दोस्तों बात कर लें हम लोग तो भाग 5 में जो हमारे संघ हैं उसके बारे में उल्लेखित किया गया है, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और जो पदाधिकारी हैं उनके कार्य क्रियाकलाप का उपबंध किया गया है। किसमें? भाग 5 में संघ का उल्लेख है। संघ। वहीं अगर हम भाग 6 की बात कर लें, नेक्स्ट अगर भाग 6 की बात करें हम लोग तो भाग 6 में दोस्तों जो हमारे राज्य हैं उनका उल्लेख किया गया है। राज्य के तहत राज्यपाल और उसके जो पदाधिकारी हैं उनके प्रशासनिक व्यवस्था या उनके शासन का संचालन इसमें उल्लेख किया गया है भाग 5 में। वहीं नेक्स्ट अगर हम देखें भाग 7 की बात कर लें हम लोग, भाग 7 को निश्चित कर दिया गया है, यानी संविधान से इसको निश्चित कर दिया गया है। क्या? निश्चित कर दिया गया है। वहीं नेक्स्ट अगर हम देखें भाग 8 में दोस्तों संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख है। संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख इसको आर्टिकल 239 से लेकर 242 में उल्लेख है। इसका उल्लेख आर्टिकल 239 से लेकर 242 में उल्लेख है। वहीं अगर हम देखें भाग 9 में क्या है, जो हमारी ग्राम पंचायत हैं, पंचायत का उल्लेख किया गया है भाग 9 में। यहाँ से क्वेश्चन बार बार बनता है, पंचायत का उल्लेख किया गया है भाग 9 में। वहीं नेक्स्ट अगर हम बात कर लें इसी भाग 9 का में, 9 का भाग 9 का की बात कर लें
भाग 9 का की बात कर लें हम लोग, भाग 9 का में दोस्तों जो नगर पालिका हैं उनका उल्लेख किया गया है। क्या? नगर पालिका का उल्लेख किया गया है। वहीं नेक्स्ट कड़ी में हम देखें अगर भाग 9 खा की, भाग 9 खा में दोस्तों जो हमारी सहकारी समितियां हैं उनका उल्लेख किया गया है। सहकारी समितियां का उल्लेख किया गया है भाग 9 खा में। वहीं भाग 10 की अगर हम बात कर लें, भाग 10 में जो हमारे देश के SC ST हैं उनके क्षेत्र संबंधी प्रावधान किया गया है। कौन? SC ST, SC/SC ST क्षेत्र संबंधी उपबंध किया गया है। वहीं भाग 9 भाग कितना था? भाग 10 था। भाग 10 था। भाग 11 अगर हम लोग देखें, भाग 11 में क्या है? भाग 11 में दोस्तों अगर हम लोग देख लें, भाग 11 में क्या कहा गया है? भाग 11 में संघ व राज्य क्षेत्र का संबंध है। संघ व राज्य क्षेत्र का संबंध का प्रावधान किया गया है। संघ व राज्य क्षेत्र का संबंध का प्रावधान। वहीं नेक्स्ट अगर हम देखें हम लोग अगर हम देखें भाग 12 में क्या कहा गया है? भाग 12 में दोस्तों वित्त व संपत्ति संबंधी प्रावधान है। वित्त संपत्ति व समागम संबंधी प्रावधान किया गया है। भाग 12 में संपत्ति व समागम संबंधी प्रावधान किया गया है। भाग हम 13 की अगली कड़ी में देखें, भाग 13 की बात अगर हम कर लें हम लोग, भाग 13 में भारत के किसी राज्य में व्यापार व वाणिज्य करने की स्वतंत्रता का प्रावधान किया गया है। क्या? भारत के किसी राज्य में व्यापार वाणिज्य करने की स्वतंत्रता है आपको। वहीं भाग अगर 14 की बात कर लें, भाग 14 में क्या है? संघ व राज्य के अधीन शक्तियां का प्रावधान है। संघ व राज्य के अधीन सेवाएं। संघ व राज्य के अधीन सेवाएं हैं। सेवाएं का प्रावधान किया गया है। वहीं अगर भाग 14 का की देखें, भाग 14 का की हम लोग बातें देखें तो उसमें अधिकरण संबंधी प्रावधान किया गया है। भाग 14
का को देखें अगर हम लोग, इसमें अधिकरण संबंधी प्रावधान किया गया है। वहीं अगर हम देखें भाग 15 में क्या कहा गया है, भाग 15 में क्या उल्लेखित है, भाग 15 में निर्वाचन संबंधी प्रावधान किया गया है। निर्वाचन संबंधी प्रावधान है। भाग 16 की बात कर लें, भाग 16 की बात कर लें हम लोग, भाग 16 में क्या कहा गया है, भाग 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध का प्रावधान किया गया है। कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध का प्रावधान किया गया है, इसमें भाग 16 में। वहीं भाग 17 में अगर हम लोग देख लें, भाग 17 में क्या है, भाग 17 में क्या है, राजभाषा का उल्लेख है। भाषा का उल्लेख है। वहीं 18 की बात कर लें हम लोग, 18 में आपात उपबंध संबंधी प्रावधान किए गए हैं। क्या, भाग 18 की बात अगर हम लोग देख लें, भाग 18 में क्या है, आपात उपबंध संबंधी प्रावधान है। वहीं अगर 19 में देखें, 19 में प्रकीर्णन संबंधी प्रावधान है। भाग 19 में क्या है, प्रकीर्ण संबंधी प्रावधान किए गए हैं। भाग 20 में दोस्तों क्या है, भाग 20 में क्या है, संविधान संशोधन की प्रक्रिया किसके तहत, 368 के तहत संविधान संशोधन की प्रक्रिया की गई है। तो दोस्तों 21 और 22 जो भाग हैं उस बहुत ख़ास नहीं हैं, बस यही अगर 20 भाग आपको याद हो जाता है तो इससे मोटी मोटा कैसे हमको संविधान पढ़ना है, इसमें जो आर्टिकल निहित किए गए हैं उसको लेकर एक पिक्चर दिमाग में बैठ जाती है, जिससे संविधान पढ़ना आसान हो जाता है। तो इसको हम देखते हुए आज हम सोचें कि लाइए भाग देख लिया जाए, क्योंकि कभी कदार यहीं से सीधे पूछ लेता है कि भाग 13 में क्या है, भाग 14 का में क्या है, भाग 17 में क्या है, सीधे यहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। हमें पता है, आप लोगों को भी पता होगा, आगे तो हम लोग को पढ़ना है, लेकिन एक बार अगर हम लोग ऐसे ससनी निगाहों से देख लेते हैं तो एक एक भाग को हम लोग निपटाते हुए आगे बढ़ेंगे। बस जल्द ही हमारी क्लास सीक्वेंस से चलने वाली है, संविधान निर्माण से लेकर संविधान सभा कैसे गठित होती है, उन सब बातों को लेते हुए आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो आइए एक बार रिवीजन करते हैं। भाग 1 में क्या कहा गया है दोस्तों, भाग 1 में संघ व उनके राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। संघ व उनके राज्य क्षेत्र कितने आर्टिकल के बीच में है, ये आर्टिकल 1 से लेकर 4 के बीच में है, आर्टिकल 1 से लेकर 4 के बीच। भाग 2 में क्या है, नागरिकता का उल्लेख किया गया है। नागरिकता कितने आर्टिकल के बीच में है, अगर बात कर लें हम लोग, मूल अधिकार भाग 3 में उल्लेखित है, यानी हमारे जो फंडामेंटल राइट्स संविधान द्वारा दिए गए हैं उसको 12 से लेकर 35 के आर्टिकल में उल्लेखित किया गया है। वहीं हम देखें अगर राज्य के नीति निर्देशक तत्व का उल्लेख 36 से 51 में किया गया है। वहीं अगर हम बात कर लें तो भाग
चार का मौलिक कर्तव्य, जिसमें वर्तमान में हमारे कितने कर्तव्य हैं, 11 हैं। 10 तो मूल संविधान संशोधन के माध्यम से, लेकिन एक और जोड़ा गया है जिसमें 11 मौलिक कर्तव्य हम लोग के हैं। वहीं भाग अगर 5 में संघ की बात करें तो हमारा जो संघ है, भारत के संघ हैं, उनका उल्लेख किया गया है, जिसमें राष्ट्रपति को पढ़ेंगे हम लोग, उपराष्ट्रपति को पढ़ेंगे। इन सब बातों को हम लोग भाग 5 में पढ़ेंगे। भाग 6 में राज्य का उल्लेख किया गया है। राज्य में जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें जो राज्यपाल हैं और उनसे संबंधित पदाधिकारी हैं उनको पढ़ेंगे। वहीं भाग 7 को निश्चित कर दिया गया है। भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। तो जब लोग हम भाग 8 पढ़ेंगे तो इनकी सारी डिटेल बातें हम लोग देखेंगे। भाग 9 में पंचायत संबंधी प्रावधान किए गए हैं। पंचायत को जब हम भाग 9 में पढ़ेंगे तो इनकी सारे जो बातें हैं देखेंगे। वहीं भाग अगर 9 का में क्या है, नगरपालिका है। वहीं अगर खा के देखें, खा में क्या है, सहकारी समितियां का उल्लेख किया गया है। वहीं 10 में अगर देखें, भाग 10 में SC ST के क्षेत्र से संबंधित प्रावधान किया गया है। वहीं अगर भाग 11 को देखें तो भाग 11 में संघ व राज्य क्षेत्र का संबंध उल्लेखित किया गया है। वहीं 12 को देखें हम लोग तो 12 में वित्त संपत्ति संबंधी प्रावधान किया गया है। 13 में देखें, भारत के किसी राज्य में व्यापार वाणिज्य करने की स्वतंत्रता प्राप्त है, उसमें जो आर्टिकल हैं उसको पढ़ेंगे आगे। 14 में क्या है, संघ व राज्य क्षेत्र के अधीन सेवाएं का उल्लेख किया गया है। संघ व राज्य क्षेत्र के बीच अधीन सेवाओं का उल्लेख किया गया है। वहीं भाग 14 का में क्या है, उसमें अधिकरण संबंधी प्रावधान किए गए हैं। भाग 15 में निर्वाचन संबंधी, यानी हमारा जो इलेक्शन कमीशन है उसका प्रावधान किया गया है। 16 में अगर हम कहें तो कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध का प्रावधान किया गया है। 17 में हमारी जो राजभाषा है उसका उल्लेख किया गया है। 18 में क्या है, आपात उपबंध का उल्लेख किया गया है। 19 में अगर हम बात करें, प्रकीर्णन संबंधी प्रावधान। 20 में क्या है, संविधान संशोधन संबंधी प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों, ये हमारे जो संविधान के 22 भाग थे उसमें जो गणना की दृष्टि से जो कुछ भाग इसमें निहित हैं, गणना की दृष्टि से जैसे ये हो गया, ये गणना की दृष्टि में आ जाते हैं। बाकी जो क्रमवार से हैं तो हमने देखा 22 भाग में जो गणना की दृष्टि से थे, यानी 22 भाग, और जो गणना की दृष्टि 25 आते हैं, दोनों को देखें हमने और समझें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।